नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको पिछले एक वर्ष के दौरान जितने भी महत्वपूर्ण पुरस्कार दिए गए उस पर चर्चा की थी। दो भागों में हमने पूरे पुरस्कारों को हमने डिवाइड किया था। एक तो आपके अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार थे और दूसरा जो आपका था राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार, है ना। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार में हमने स्टार्टिंग की थी और एक वीडियो में हमने नोबेल पुरस्कार का इतिहास और नोबेल पुरस्कार के बारे में जो महत्वपूर्ण साइट्स हैं, कितने क्षेत्रों में दिए जाते हैं, कहाँ से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, उसके बारे में मैंने आपको बताया है ना। पिछले वीडियो के आगे ये जो पिछला वीडियो आपका था पार्ट 1 था, आज जो है पार्ट 2 है और पार्ट 2 के अंतर्गत जो है ना महत्वपूर्ण पुरस्कार पार्ट 2 द्वितीय भाग के अंतर्गत जो है जो नोबेल पुरस्कार के अलावा जो अन्य महत्वपूर्ण पुरस्कार है जहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाने की संभावना हमेशा बनी रहती है ना, तो उस पर चर्चा की जाएगी। सुविधा के लिए मैंने जो है कुछ पुरस्कारों का नाम जो कि परीक्षा दृष्टि से इम्पोर्टेंट है वो मैंने पहले लिख लिया है ताकि टाइम टेकिंग कम हो, है ना, क्योंकि समय आपके लिए महत्वपूर्ण हो और आने वाली परीक्षाओं में कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन जो है आपको यहाँ से आपको मिलने ही चाहिए। नोबेल पुरस्कार तो हमने आपको बता ही दिया था, है ना। नोबेल पुरस्कार मुख्य रूप से 6 क्षेत्र में है और 6 क्षेत्र में से 3 आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। शांति का पुरस्कार पूछा जाता है, साहित्य का पुरस्कार पूछा जाता है और अर्थशास्त्र का पुरस्कार पूछा जाता है। शांति का पुरस्कार किसको दिया गया है? इथियोपिया के पीएम है अबी अहमद अली, है ना। इथियोपिया के पीएम है अबी अहमद अली को शांति का पुरस्कार दिया गया है। साहित्य का पुरस्कार जो है 2019 के लिए ऑस्ट्रिया के पीटर हैंडके को दिया गया है और वर्ष 2018 का साहित्य का पुरस्कार जो है ओल्गा टोकार्चुक को दिया गया है, जो कि नीदरलैंड की लेखिका है ना। इनकी पुस्तक का नाम हमने बताया था फ्लाइट्स, है ना। और एक चीज़ और हमने बताई थी आपको, अर्थशास्त्र के लिए 3 लोग को पुरस्कार दिया गया है। एक तो भारतीय है, उसमें अमिताभ बनर्जी हैं, है ना। और दूसरी चीज़ एस्तर डुफ्ले आपके फ्रांस के हैं और एक आपका आता है संभवतः यूएसए के हैं माइकल क्रेमर। तो ये 3 लोग हैं, इनको संयुक्त रूप से वर्ष 2019 का अर्थशास्त्र का पुरस्कार दिया गया है। विस्तार पूर्वक चर्चा हो चुकी है। आज जो है आज का वीडियो होगा जिसमें कि इनके बारे में चर्चा की जाएगी, यानी फीफा विश्व कप फुटबॉल है आपका, फीफा अवार्ड्स हैं 92, ऑस्कर अवार्ड्स आपके हैं, बुकर पुरस्कार है, मैन बुकर इंटरनेशनल है, इसके बारे में चर्चा की जाएगी, है ना। आइए शुभारंभ करते हैं वीडियो का। सबसे पहले आइए फीफा फुटबॉल विश्व कप। फीफा फुटबॉल विश्व कप अवार्ड्स 2018, जैसे कि आपको मालूम है कि फीफा फुटबॉल विश्व कप का आयोजन जो है 2018 में हुआ था। कहाँ पे आयोजन हुआ था? रूस में, है ना। रूस में था और ये 21वां फुटबॉल विश्व कप था। तो इस फुटबॉल विश्व कप के दौरान 3 श्रेणियां होती हैं जो कि मुख्य रूप से दी जाती हैं, है ना। कौन कौन 3 श्रेणियां हैं इसको मैं बता दूं। तो सबसे पहले जो आपका आता है गोल्डन बॉल का पुरस्कार, दूसरा आपका है गोल्डन बूट या गोल्डन शूज कह लीजिए, और तीसरा पुरस्कार जो आपका है गोल्डन ग्लव्स, है ना। फीफा फुटबॉल विश्व कप फीफा अवार्ड 2018 के अंतर्गत 3 मुख्य श्रेणियां हमने आपको बताई। एक तो आपका है गोल्डन बॉल, दूसरा आपका है गोल्डन बूट और तीसरा है गोल्डन ग्लव्स, है ना। गोल्डन बॉल का पुरस्कार जो दिया गया है क्रोएशिया के एक खिलाड़ी हैं, इनका नाम है लुका मैड्रिक। कहाँ के हैं? क्रोएशिया के, बहुत ही बेहतरीन प्लेयर हैं। गोल्डन बॉल का पुरस्कार क्रोएशिया के लुका मैड्रिक को दिया गया। गोल्डन बूट की बात करिए या गोल्डन शूज की अगर बात करिएगा तो यह पुरस्कार जो है इंग्लैंड के हैरी केन को प्रदान किया गया और इंग्लैंड के बेहतरीन फील्डर मतलब प्लेयर हैं। और गोल्डन ग्लव्स नाम से स्पष्ट है, ऐसे व्यक्ति को दिया जाएगा जो कि ग्लव्स पहनता है। ग्लव्स कौन पहनता है? तो गोलकीपर। गोल्डन ग्लव्स का अवार्ड दिया गया है, एक व्यक्ति का नाम आता है थिबाट कोर्टियस, और ये कहाँ के गोलकीपर हैं? तो इनको ध्यान रखिएगा, इनका संबंध जो है बेल्जियम से है ना। तो फीफा फुटबॉल विश्व कप के अंतर्गत 3 श्रेणियां, गोल्डन बॉल का पुरस्कार जो लुका मैड्रिक क्रोएशिया के हैं, गोल्डन बूट हैरी केन इंग्लैंड के दिया गया है और गोल्डन ग्लव्स के अवार्ड जो थिबाट कोर्टियस को दिया गया जो कि बेल्जियम के गोलकीपर हैं।
हाँ, इसी में एक चीज और अगर आप ऐड करना चाहते हैं आप कर सकते हैं कि फेयर प्ले, फेयर प्ले यानी साफ सुथरे खेल का अवार्ड किस टीम को जाता है, तो वो आपकी थी, इसका नाम है स्पेन। ठीक है, तो यह फीफा अवार्ड्स के अंतर्गत 4 मुख्य श्रेणियां हमने आपको बता दी, गोल्डन बॉल अवार्ड, गोल्डन बूट अवार्ड, गोल्डन ग्लव्स अवार्ड और एक आपका आता है फेयर प्ले अवार्ड। इसको ध्यान रखिएगा। फीफा अवार्ड आपके हो गए। अब आते हैं 92वां ऑस्कर अवार्ड। 92वां ऑस्कर अवार्ड की अगर बात करिएगा तो 92वां ऑस्कर अवार्ड 2019 में मुख्य रूप से है, श्रेणियां तो कई हैं लेकिन मुख्य रूप से जो सबसे ज्यादा पूछी जाने वाली श्रेणी जो है, इसमें आपको ध्यान देना होगा। मैं यहाँ लिखना चाहूँ तो यहाँ पर लिख दूँ। 2 श्रेणियां आती हैं। एक तो आपकी श्रेणी आती है सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ फिल्म, और एक श्रेणी आपकी आती है अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता। है तो बहुत सी श्रेणियां लेकिन सबसे ज्यादा पूछे जाने वाली जो श्रेणी आपकी है 92वां ऑस्कर अवार्ड 2019 की अगर बात करिएगा तो 92वां ऑस्कर अवार्ड 2019 का जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है, इसका नाम है पैरासाइट। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान रखिएगा। पैरासाइट को जो है वर्ष 2019 का 92वां ऑस्कर अवार्ड प्रदान किया गया। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार पैरासाइट को दिया गया था और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जो दिया गया है इसका नाम है जेफिन फिनिक्स, सॉरी हाँ, ये है आपके जेविन फिनिक्स, जेविन फिनिक्स। और इनकी फिल्म का नाम हो सकता है, इनकी किस फिल्म के लिए दिया गया है तो फिल्म का नाम जोकर होगा। 3 श्रेणियां इसमें ध्यान रखिएगा। 92वां ऑस्कर अवार्ड 2019 की बात करेगा तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जो है पैरासाइट को दिया गया, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जेविन फिनिक्स को दिया गया था जोकर के लिए। और एक चीज और याद रखिएगा कि 92वां ऑस्कर अवार्ड में भारत के रिप्रेजेंटेटिव कौन सी फिल्म थी, भारत को रिप्रेजेंट करने वाली कौन सी फिल्म थी, तो आपका उत्तर होगा, ध्यान रखिएगा, गली बॉय। इस चीज को ध्यान रखिएगा, परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होगी। 4 भारतीय सिनेमा का नाम दे देगा, भारतीय फिल्मों का नाम दे दिया जाएगा, कहेगा कि 2019 के ऑस्कर अवार्ड समारोह में भारत की रिप्रेजेंटेटिव यानी भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली कौन सी फिल्म थी, तो आपको बताना होगा गली बॉय। ठीक है, तो 3 श्रेणियां आपको यहाँ ध्यान रखना है, 4 श्रेणियां आपकी जो है फीफा अवार्ड 2018 में आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उम्मीद है मेरी बात आप समझ रहे होंगे। चलिए आगे चला जाए, इस चीज को स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए, आगे इसका मिटा देना। सर्वश्रेष्ठ फिल्म आपकी पैरासाइट हो जाएगी। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात करिएगा तो ये जो है आपके जेफिन फिनिक्स हो जाएंगे जोकर के लिए। और भारत के रिप्रेजेंटेटिव कौन है, तो भारत के रिप्रेजेंटेटिव जो होंगी गली बॉय, है ना। चलिए, ये हो गया आपका ऑस्कर अवार्ड। अब आते हैं बुकर पुरस्कार। बुकर पुरस्कार 2019, बुकर पुरस्कार 2019 की बात करिएगा तो बुकर पुरस्कार 2019 ऐसा पुरस्कार है जो कि साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट लेखन के लिए प्रदान किया जाता है। साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट लेखन के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। बुकर पुरस्कार 2019 और 2019 के लिए 2 व्यक्तियों को यह पुरस्कार दिया गया। इनको ध्यान रखिएगा, 2 व्यक्तियों को ध्यान रखिएगा, पहला और यहाँ पे आपका दूसरा। पहले व्यक्ति जो है बुकर पुरस्कार 2019 के लिए, इनका नाम है मार्गरेट एटवुड। मार्गरेट एटवुड है ना, इनका संबंध जो है कनाडा से है। और एक व्यक्ति हैं, इनका नाम है बर्नार्डिन एवरिस्टो। बर्नार्डिन एवरिस्टो, इनका संबंध जो है अफ्रीकी देश नाइजीरिया से है। बुकर पुरस्कार 2019 की अगर बात करिएगा तो 2 व्यक्तियों का नाम आता है। एक तो आपके हैं मार्गरेट एटवुड जिनका संबंध कनाडा से है, और एक आपके हैं बर्नार्डिन एवरिस्टो, इनका संबंध जो है नाइजीरिया से है। मार्गरेट एटवुड की पुस्तक, जिस पुस्तक के इनका पुरस्कार प्रदान किया गया है, उस पुस्तक का नाम यहाँ ध्यान रखिएगा। 1 मिनट मैं कलर चेंज कर दूँ। एक इनकी पुस्तक का नाम है द इंस्ट्रूमेंट
मार्गरेट एटवुड कनाडा के हैं। इनको इनकी पुस्तक द टेस्टामेंट के लिए जो है पुरस्कार प्रदान किया गया था। और जो बर्नार्डिन एवरेस्टो हैं, इनकी कौन सी पुस्तक है, तो इनको ध्यान रखिएगा, गर्ल, वीमेन एंड अदर। ठीक है। बुकर पुरस्कार 2019 दो व्यक्तियों को दिया गया है। एक व्यक्ति का नाम है मार्गरेट अल्वा और एक व्यक्ति का नाम है बर्नार्डिन एवरेस्टो। मार्गरेट एटवुड का संबंध कनाडा से है और बर्नार्डिन एवरेस्टो का संबंध जो है वो नाइजीरिया से है ना। पुस्तक का नाम ध्यान रखिएगा, द टेस्टामेंट। लेखक कौन है, मार्गरेट एटवुड। मतलब मार्गरेट एटवुड को जो है यह पुरस्कार उनकी पुस्तक द टेस्टामेंट के लिए दिया गया है, जबकि बर्नार्डिन एवरेस्टो को उनकी पुस्तक गर्ल, वीमेन और अदर के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया है, बुकर पुरस्कार 2019। तो पर्टिकुलर आपसे इनका नाम पूछा जा सकता है कि ऑप्शन में 4 व्यक्तियों का नाम दे, जिनमें से 2 ही रहेगा और 2 अन्य व्यक्तियों का नाम रहेगा। पूछेगा ये कि बुकर पुरस्कार 2019 निम्नलिखित में से किन्हें प्रदान किया गया है। एक ऑप्शन में आपको मतलब मार्गरेट एटवुड देगा, एक ऑप्शन में बर्नार्डिन एवरेस्टो देगा और सी ऑप्शन में ए और बी दोनों दे देगा, है ना। तो आपका उत्तर क्या होगा, मार्गरेट एटवुड और बर्नार्डिन एवरेस्टो दोनों को ध्यान रखें। हालांकि नाम थोड़ा सा उटपटांग है, दिक्कत हो सकती है, 2 बार 4 बार याद करेंगे निश्चित रूप से याद हो जाएगा। हाँ, इससे बेहतर इससे भी जो महत्वपूर्ण होगा इनकी पुस्तकें होंगी, द टेस्टामेंट और गर्ल, वीमेन, अदर। इनके लेखक का नाम ध्यान रखिएगा, ऐसे ही आपसे पूछ देगा, 4 व्यक्तियों का नाम दे देगा, कहेगा पुस्तक गर्ल, वीमेन, अदर के लेखक कौन है ना। तो आपको बताना होगा बर्नार्डिन एवरेस्टो। तो इस तरह से एग्जाम में, चूंकि ये पुरस्कृत किताबें हैं, इनको पुरस्कृत किया गया है, इसलिए परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगी, है ना। चलिए, ये तो रही बात आपकी बुकर पुरस्कार की। इसके बाद आइए मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार। मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार, जिस तरह से बुकर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, वैसे ही मैन बुकर इंटरनेशनल भी साहित्य के क्षेत्र में ही प्रदान किया जाता है। बुकर पुरस्कार 2019 2 व्यक्तियों को दिया गया है, मार्गरेट एटवुड और बर्नार्डिन एवरेस्टो। और सेम कंडीशन आपकी जो है मैन बुकर के साथ भी है। मैन बुकर पुरस्कार भी 2 व्यक्तियों को दिया गया है। कौन कौन से 2 व्यक्ति, इनको ध्यान रखिएगा। एक व्यक्ति का नाम है माइकल ओंटाटेज, माइकल ओंटाटेज, है ना। और दूसरे व्यक्ति हैं, इनका नाम है जोखा अलहर्थी, फीमेल है, जोखा अलहर्थी, है ना। ओंटाटेज ये बिलोंग करते हैं कनाडा से और जोखा अलहर्थी बिलोंग करती हैं ओमान की लेखिका हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट इनकी पुस्तक है, इनकी पुस्तक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछी गई है। तो माइकल ओंटाटेज, जिस पुस्तक के इनको पुरस्कार दिया गया है, इनको आप लिख लीजिएगा, द इंग्लिश पेशेंट के लिए। द इंग्लिश पेशेंट के लिए जो है माइकल ओंटाटेज को पुरस्कार दिया गया है, कनाडा से बिलोंग करते हैं। जोखा अलहर्थी ओमान की लेखिका है और इनकी पुस्तक का नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इनका नाम है सेलेस्टियल बॉडीज, सेलेस्टियल बॉडीज, है ना। इनको ध्यान रखिएगा, ओमान की लेखिका है और इनको मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार 2019 से बिलोंग, मतलब इनको सम्मानित किया गया था। 4 व्यक्तियों का नाम आपको ध्यान रखना है। एक तो आपके हैं मार्गरेट एटवुड, है ना, और एक आपके हैं बर्नार्डिन एवरेस्टो। इन दोनों को पुरस्कार दिया गया है बुकर पुरस्कार 2019 का। और 2 व्यक्ति नीचे हैं, एक आपके माइकल ओंटाटेज हैं और एक आपके हैं जोखा अलहर्थी। दोनों को दिया गया है मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार 2019। उम्मीद है मेरी बात आप समझ रहे होंगे। 4 का नाम ध्यान रखना है, इनकी पुस्तकों का नाम ध्यान रखना है, कौन सी पुस्तक किसकी है ये एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिएगा, तब तक थोड़ा सा पानी पी लीजिए ना। चलिए एक बार फिर से वापस आ गए हैं, इसको मिटाते आगे चला जाए, हाँ। चार पुरस्कार मैंने आपको बता दिए हैं। फीफा अवार्ड आपका हो गया, 92वां ऑस्कर अवार्ड आपका हो गया है, बुकर पुरस्कार हो गया और मैन बुकर पुरस्कार हो गया है। आगे चलते हैं फ्रीजर पुरस्कार। फ्रीजर पुरस्कार 2019
परीक्षा की दृष्टि से यह पुरस्कार भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो, ध्यान रखिएगा। प्रिट्जर पुरस्कार, प्रिट्जर पुरस्कार और एक इसी से सिमिलर एक शब्द मिलता है, यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं, पुलित्जर होता है ना, पुलित्जर पुरस्कार होता है, और यहाँ पे जो अभी आप पढ़ने जा रहे हैं प्रिट्जर पुरस्कार, दोनों में सिमिलरिटी है, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है। पहली चीज, पुलित्जर पुरस्कार की अगर बात करिएगा तो पुलित्जर पुरस्कार जो है अमेरिका का पुरस्कार है, और इसका संबंध जो है पत्रकारिता से है। पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट संपादन करने के लिए जो है पुलित्जर पुरस्कार को दिया जाता है, तो उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए प्रपुरस्कार प्रदान किया जाता है। अमेरिका से संबंधित पुरस्कार अमेरिका द्वारा दिया जाता है। जो प्रिट्जर पुरस्कार है, प्रिट्जर पुरस्कार का संबंध जो है वो आर्किटेक्ट से है, या इसी को हिंदी में आप कहते हैं वास्तुकला, है ना। प्रिट्जर पुरस्कार का संबंध जो है वास्तुकला से है, और इसकी उत्कृष्टता की वजह से इस पुरस्कार जो है आप वास्तुकला का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा, परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होगा। प्रिट्जर पुरस्कार को वास्तुकला का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, वास्तुकला का सबसे बड़ा पुरस्कार है। और भारत के लिए एक 2018 में अगर देखा जाए तो एक व्यक्ति का नाम आता है बालकृष्ण दोषी, बालकृष्ण दोषी 2018, एक बार देखिएगा। प्रिट्जर पुरस्कार वास्तुकला, प्रिट्जर पुरस्कार का संबंध आर्किटेक्ट यानी वास्तुकला से है, इसे वास्तुकला का नोबेल भी कहा जाता है ना। भारत के लिए 2018 में बालकृष्ण दोषी इस पुरस्कार को जीतने वाले पहले व्यक्ति बने थे। 2019 की अगर बात करिए, जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है प्रिट्जर पुरस्कार 2019 की अगर बात करिएगा तो यह पुरस्कार जो है जापान के इराता इसोजोकी, एक मिनट, जी हाँ, यह पुरस्कार जो है प्रिट्जर पुरस्कार जापान के एक व्यक्ति है, इनका नाम है इराता इसाजोकी, इनका संबंध जो है जापान से है। 2019 का प्रिट्जर पुरस्कार इराता इसाजोकी को प्रदान किया गया था। भारत के लिए पहले व्यक्ति कौन थे? बालकृष्ण दोषी 2018 में, और वर्ष 2019 के लिए जो है पुरस्कार क्योंकि लेटेस्ट है आपका, इस आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। इस तरह से एग्जाम में पूछ सकता है, अक्सर में आपको पुलित्जर पुरस्कार देगा, प्रिट्जर पुरस्कार देगा और दो अन्य पुरस्कारों का नाम देगा, कहेगा निम्नलिखित में से किस पुरस्कार को, निम्न में से किस पुरस्कार को आप वास्तुकला का नोबेल भी कहते हैं, है ना, बता दीजिएगा। अब आते हैं मिस वर्ल्ड। मिस वर्ल्ड 2019, मिस वर्ल्ड 2019 भी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होगा, और इसके बारे में अगर देखा जाए तो मिस वर्ल्ड का मतलब नाम से स्पष्ट है कि ब्रह्मांड सुंदरी, है ना, ब्रह्मांड नहीं, सॉरी, मिस वर्ल्ड का मतलब होता है विश्व सुंदरी ना, वर्ल्ड मतलब विश्व, और मिस वर्ल्ड मतलब विश्व सुंदरी ना। विश्व सुंदरी की अगर बात करिए तो यह इस प्रतियोगिता का जो आयोजन हुआ था, है ना, ये आयोजन जो आपका हुआ था कहाँ पर? लंदन में। लंदन कहाँ की राजधानी है? इंग्लैंड। आयोजन इसका जो हुआ था लंदन इंग्लैंड में हुआ था 2019 में। संस्करण की अगर बात करिएगा, संस्करण यानी यह मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का कौन संस्करण है? तो आप बताएंगे 69th यानी 69वां संस्करण है। लंदन इंग्लैंड में इसका आयोजन हुआ था, आयोजक स्थल लंदन इंग्लैंड था, 69वां संस्करण है। और विजेता की अगर बात करिएगा तो अब की बार की जो विजेता थी जमैका की एक विश्व सुंदरी है जिनका नाम है टोनी एन सिंह, टोनी एन सिंह, है ना। इनका संबंध जो है जमैका की है, जमैका से है। टोनी एन सिंह जमैका से बिलोंग करती हैं और ये जो है मिस वर्ल्ड 2019 चुनी गई थी। अगर इस प्रतिस्पर्धा में भारत की अगर बात करिएगा तो भारत की जो रिप्रेजेंटेटिव है यानी भारत की इस प्रतियोगिता में प्रतिनिधि थी, उनका नाम था सुमन राव, सुमन राव, और इनका संबंध जो है ये भारत से है और ये जो है इस प्रतियोगिता में तीसरे पायदान पे थी, है ना। उम्मीद है मेरी आप बात समझ रहे होंगे। हाँ, ये पूछा क्या है, ये ध्यान रखिएगा। किसी भी पहली चीज आपसे पूछ सकता है उसका आयोजन कहाँ पे हुआ था, संस्करण की संभावना कम रहती है, लेकिन ध्यान रखिएगा विजेता पूछा जाता है और उस प्रतिस्पर्धा में भारत की क्या स्थिति, भारत के रिप्रेजेंटेटिव की स्थिति क्या थी, वो आपसे पूछा जाता है। तो मिस वर्ल्ड 2019 के बारे में हमने आपको बताया कि इसका आयोजन जो है लंदन में हुआ था, पहली चीज। दूसरी चीज संस्करण इसका जो है 69 यानी 69वां संस्करण था।
विजेता आपकी जमैका की सुंदरी थी टोनी एनसिंग। टोनी एनसिंग को जो है विश्व मिस वर्ल्ड विश्व सुंदरी 2019 चुना गया था। और भारत की इसमें रिप्रेजेंटेटिव थी सुमन राव, जिनको की थर्ड यानी तीसरा प्लेस प्राप्त हुआ था। सेम कंडीशन आपकी जो है मिस यूनिवर्स की है ना। मिस यूनिवर्स की बात करिएगा तो इसका जो आयोजन हुआ था, मिस यूनिवर्स का जो आयोजन हुआ था तो ये आपका हुआ था अटलांटा। अटलांटा एक शहर है, ये आपका पड़ता है यूएसए में। संयुक्त राज्य अमेरिका एक शहर है अटलांटा। आयोजन स्तर संस्करण की बात करिए, मिस यूनिवर्स का संस्करण जो है 68 68वां संस्करण था। विजेता की अगर बात करिएगा तो विजेता आपकी थी, इनका नाम था साउथ अफ्रीका में जोजीबिनी टुंजी। जी हाँ, जोजीबिनी टुंजी, इनका संबंध जो है साउथ अफ्रीका से है, दक्षिण अफ्रीका से है। और इसी प्रतिस्पर्धा में अगर इंडिया की बात करिएगा, भारत की बात करिएगा तो भारत में जो है, जो भारत के रिप्रेजेंटेटिव थी, इनका नाम था वर्तिका सिंह। आखिर में 4 भारतीय सुंदरियों का नाम दे देगा, एक का नाम वर्तिका सिंह रहेगा, एक सुमन राव रहेगा, 2 अन्य सुंदरियां रहेंगी। कहेगा कि निम्नलिखित में से मिस यूनिवर्स प्रतिस्पर्धा में भारत की प्रतिनिधि कौन थी, उनका नाम बताइए। आप बताएंगे वर्तिका सिंह। या मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में भारत की प्रतिनिधि कौन थी, आप बताएंगे सुमन राव, है ना। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, कंपेयर करके पढ़िएगा, याद हो जाएगा। मिस वर्ल्ड 2019 की बात करिए तो आयोजन स्थल आपका लंदन था। संस्करण इसका 69 था। विजेता टोनी एनसिंग थी जमैका की। और भारत की स्थिति जो है थर्ड पायदान के लिए सुमन राव के रूप में। मिस यूनिवर्स आयोजन की बात करिएगा अटलांटा यूएसए में। संस्करण आपका 68 था, मतलब 68वां संस्करण था। विजेता आपका जोजीबिनी टुंजी थी। और भारत की जो स्थिति वर्तिका सिंह भारत की रिप्रेजेंटेटिव थी, है ना। उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ रही होगी। इसको फैक्ट्स को नोट कर लीजिएगा, आगे चला जाए। चलिए मिस यूनिवर्स आपका हो गया। अब आते हैं सास्कावा पुरस्कार। सास्कावा पुरस्कार 2019। सास्कावा पुरस्कार 2019 की बात करिएगा तो यह पुरस्कार जो है पीएम के सचिव को दिया गया है ना। पीएम के सचिव जिनका नाम है, यहाँ मैं बता दूं आपको, पीके मित्रा, प्रमोद कुमार मित्रा, प्रमोद कुमार मित्रा, इंडिया के पीएम, इंडियन पीएम के सचिव, है ना। सास्कावा पुरस्कार 2019 प्रमोद कुमार मित्रा को दिया गया। और इनका पद क्या है, पीएम के सचिव हैं, इंडियन पीएम के सचिव हैं। नरेंद्र मोदी जो आपके प्रधानमंत्री हैं उनके सचिव हैं। रेड इंक पुरस्कार, रेड इंक पुरस्कार का संबंध जो है यहाँ मैं आपको लिख दे रहा हूँ। ये जो है रचना खैरा महिला है, रचना खैरा को प्रदान किया गया था रेड इंक पुरस्कार, रचना खैरा। ग्लोबल फ्यूचर ऑफ द नेचर अवार्ड, ग्लोबल फ्यूचर ऑफ द नेचर अवार्ड, इनकी अगर बात करिएगा तो यह भी एक महिला है और इनका नाम है दिव्या कर्नाड। दिव्या कर्नाड ये जो है KIT कलिंग यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर है। और एक उसकी प्रजाति है आली रिडले, कछुआ की प्रजाति है। प्रजाति का नाम है आली रिडले नामक कछुआ के प्रजाति के संरक्षण के लिए जो है दिव्या कर्नाड को ग्लोबल फ्यूचर ऑफ द नेचर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। 3 व्यक्तियों का नाम ध्यान रखिएगा। पीके मित्रा यानी प्रमोद कुमार मित्रा जो कि पीएम के सचिव हैं, इनको जो सास्कावा पुरस्कार दिया गया। रचना खैरा जिनको रेड इंक पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया। ग्लोबल फ्यूचर ऑफ द नेचर अवार्ड दिव्या कर्नाड जो कि KIT कलिंग यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर हैं और इनको जो है उड़ीसा से बिलोंग करती हैं। और आली रिडले नामक कछुआ के संरक्षण के लिए जो है इनको प्रदान किया गया था, है ना। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार हो गए। इसके अलावा 2-3 पुरस्कार आपके और बचे हैं, उसको देख लीजिए, फिर ये भी आपका टॉपिक जो है मान के चलिएगा क्लियर हो जाएगा। कौन कौन से बच्चे हैं। सबसे पहली चीज पीएम के संबंध देखा जाए तो एक आपका पुरस्कार आपका है चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार, है ना। चैंपियन ऑफ द अर्थ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और या इसी का नाम है ग्लोबल 500। ग्लोबल
500 है ना, पर्यावरण का क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार है। और संयुक्त राष्ट्र की एक संख्या है, एक श्रेणी है या शाखा कह लीजिए, यूएनओ की एक शाखा है यूएनईपी है ना, यूएनईपी यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम यानी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। यूएनओ की एक शाखा है यूएनईपी यानी यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम। इस संस्था के द्वारा जो है, इस शाखा के द्वारा चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड या ग्लोबल 500 अवार्ड प्रदान किया जाता है। और ग्लोबल 500 की जो विशेषता है, पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। कुछ समय पहले तक इसको ग्लोबल 500 पुरस्कार के रूप में जाना जाता था, लेकिन वर्तमान समय में इसे जो है चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार के रूप में जाना जाता है। एक चीज ये हो गया। दूसरी चीज इसी के साथ एक आपका है सियोल शांति पुरस्कार। सियोल शांति पुरस्कार, ये दोनों ही पुरस्कार जो है आपके प्रधानमंत्री जी को प्रदान किए गए हैं, यानी हमारे प्रधानमंत्री जी कौन है, नरेंद्र मोदी जी को। दोनों ही इंपॉर्टेंट होंगे, एग्जाम में पूछे भी गए हैं। चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार या ग्लोबल 500 पुरस्कार और सियोल शांति पुरस्कार दोनों आपको नरेंद्र मोदी जी को सम्मान दिया गया है। पहली चीज होगी। दूसरी चीज, एक पुरस्कार आता है वैश्विक शिक्षक पुरस्कार या विश्व शिक्षक पुरस्कार। वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2019। और एक और आपका पुरस्कार है एबल पुरस्कार 2019 है ना। दोनों ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पुरस्कार होंगे, दोनों शिक्षा संबंधित हैं। पहले अगर बात करें वैश्विक शिक्षक पुरस्कार की, तो वैश्विक शिक्षक पुरस्कार जो है 2019 का, ये दिया गया केन्या के शिक्षक हैं, इनका नाम है पीटर तबीची। केन्या से बिलोंग करते हैं और किस विषय के टीचर हैं, तो आप बताएंगे विज्ञान है ना। वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2019 केन्या के विज्ञान टीचर पीटर तबीची को प्रदान किया गया। जबकि एबल पुरस्कार ये जो है गणित के टीचरों को दिया जाने वाला पुरस्कार है। और 2019 का पुरस्कार जो है यूएसए के गणित के अध्यापक थे कैरेन उलेनबेक है ना, इसका संबंध किससे है, यूएसए से है। एबल पुरस्कार 2019 गणित के अध्यापक हैं आपके कैरेन उलेनबेक, यूएसए से, इनको प्रदान किया गया। जबकि वैश्विक शिक्षक पुरस्कार पीटर तबीची केन्या के विज्ञान के टीचर, इनको प्रदान किया गया था। एक और चीज ध्यान रखिएगा, फोर्थ इनका नाम है टाइगर वुड्स। इनका संबंध जो है बिलियर्ड एक खेल होता है, बिलियर्ड के जो है बिलियर्ड्स के प्लेयर हैं टाइगर, प्रसिद्ध बिलियर्ड प्लेयर जो है टाइगर वुड्स को जो है यूएसए का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मान दिया गया है। तो ये कुछ फैक्ट्स आपके होगा वर्ल्ड लेवल पे यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो महत्वपूर्ण पुरस्कार है पिछले एक वर्ष में प्रदान किए गए हैं, है ना। 2 भागों में जो है आपका अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार का चैप्टर कंप्लीट हुआ है। आज इतना रखने दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, जबकि आपके राष्ट्रीय पुरस्कारों की चर्चा, राष्ट्रीय और प्रादेशिक पुरस्कारों की चर्चा की जाएगी। धन्यवाद, गुड नाइट, शुभ रात्रि।